तू क्या करेगा? यार मैं उसे समझाऊंगा, मैं उसे कहूंगा कि मेरा इंतजार करे, मैं सेमेस्टर के बाद वापस आ जाऊंगा। यार बस वो किसी तरह अपने घर वालों को किसी और से रिश्ता करने से रोक ले। यार ये उसके लिए मुमकिन नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकती। मैं नवाब साहब को जानता हूं। यार तो फिर ऐसा कर, मैं कम से कम टेलीफोन पर ही बात करवा दे यार। टेलीफोन पर बात अलबत्ता तुम्हारी करवाई जा सकती है। चलो क्या याद करोगे, ये फरमाइश तुम्हारी पूरी किए देते हैं, लेकिन इसके लिए मुझे नगमा से राब्ता करना होगा, वही कोई चक्कर चलाएगी। आपकी बहन बहुत अच्छी है, चाय लीजिए ना। अब तो मुझसे कोई शिकायत नहीं है ना कि मैं तुम्हें कहीं अपने साथ लेके नहीं जाता। दरअसल ये मुझसे हमेशा खफा रहती हैं कि मैं इन्हें अपने साथ कहीं लेके नहीं जाता। अब मिस अजरा को देखने आ रहे थे, अब ऐसी मोहल्ले के लोग हैं, जान पहचान के लोग हैं, तो मैंने सोचा कि इसको भी अपने साथ ले चलूं। आपने बहुत अच्छा किया कि इनको साथ लिया, और अगर आप कराची आती ही रहती हैं तो यहाँ भी आ जाया करें। हाँ, वैसे उज़मा ने तो कभी नहीं बताया कि आपके साथ। जी हाँ, आप सही कह रही। वो दरअसल उज़मा की इससे कभी मुलाकात नहीं हुई, ऐसी इत्तेफाक की बात। अल्लाह की पड़ोसी हैं, आपको मिलवाना चाहिए था। इसकी तो वैसे भी किसी से जान पहचान नहीं है। जी हाँ, मैं मुलाकात कराऊंगा इसकी उससे। उसे क्या बात है, आजकल नजर नहीं आ रही, ठीक तो है वो? उस बेचारी के साथ तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है भाई। ट्रेजेडी हो गई है? क्या क्या मतलब? वो दरअसल नहीं, जरा जाती सा मामला है। देखिए मिस नगमा, मेरा ख्याल है कि जितनी भी जाती मामलात हैं वो कम से कम एक डॉक्टर के इल्म में जरूर होनी चाहिए। वैसे अगर कोई बहुत ही पर्सनल बात है तो कोई बात नहीं, आप भले मुझे मत बताइए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो दरअसल उज़मा अहमद को चाहती है, बल्कि उज़मा और अहमद दोनों ही दूसरे को चाहते हैं और शादी करना चाहते थे। चाहते थे? क्या मतलब, चाहते नहीं? अब अगर चाहे भी तो कुछ हो नहीं सकता। आप क्या मतलब, आप जरा मुझे प्लीज तफसील से बताइए। I mean, मैं कुछ समझा नहीं। जी एक्चुअली अहमद के पेरेंट्स उज़मा के घर रिश्ता लेके गए। मियां, तुम आखिर बताते क्यों नहीं हो? बात क्या है? आपा बेगम, हम बहुत परेशान हैं। हाँ मियां, ये तो हम देख रहे हैं। घर में तो सब खैरियत है ना? हाँ खैरियत है, घर में सब। शुक्र। दरअसल हम उज़मा की वजह से परेशान हैं। अल्लाह खैर, क्या हुआ उज़मा को? कुछ नहीं हुआ आपा बेगम, हम चाहते हैं कि असद की वापसी से पहले उज़मा की शादी कर दें। मियां, एक तो ये बात हमारी समझ में नहीं आती कि तुम आखिर चाहते क्या? अरे असद के अलावा इस खानदान में उज़मा के हमपल्ला कोई लड़का है ही नहीं, और फिर तुम शादी भी खानदान में ही करना चाहते हो। तो क्या हम खानदान में शादी ना करें? खानदान का होना ही हमपल्ला होना होता है। तो मियां, ये फैसले जज्बाती होकर नहीं किए जाते। हमने माना कि अख्तर मियां से तुम्हारी नाराजगी। आपा बेगम, आप हमारे जख्मों में नमक पाशी ना करें। हम आपसे मशवरा मांगने के लिए आए। तुम यहाँ मशवरा ही तो दे रहे हैं तुम्हें। खानदान में असद से बेहतर कोई लड़का नहीं है। क्यों नहीं है? आपके साहबजादे अफसर अली है ना। हमारे अफसर अली? तुम्हारा मतलब अफसर अली? तुम सच कह रहे हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा है। क्या बुराई है अफसर अली में? यही ना कि वो पढ़े लिखे नहीं है, नौकरी नहीं करते, तो इसमें क्या बुराई है?
अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास। अब जमील मियाँ, बस अल्लाह का शुक्र है। हमारी तो यही हसरत थी कि हमारे अफसर अली की भी किसी माकूल जगह पे शादी होती। हमें तो ये यकीन हमारे अफसर अली की भी किसी सही जगह, मतलब किसी अच्छी जगह पर शादी हो सकती है। वैसे हाँ, ये बात तुम्हारी सही है। तुम सच कह रहे हो कि बुराई कोई भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। सच बना है बस। वो कुछ जिम्मेदारियां भुला देती हैं आप बेगम। हम आपसे एक दरख्वास्त करेंगे। ये परेशानी हमने एक बेटी के बाप की हैसियत से नहीं, बल्कि आपके भाई की हैसियत से बयान की है। इसे अपने तक रखिएगा, और हम चाहते हैं कि आप बाकायदा रिश्ता लेकर हमारे घर आइए, ताकि हम खानदान वालों को बता सकें कि मियां तुम बेफिक्र रहो। देखो ये सब रख रखाव हम खूब अच्छी तरह जानते हैं, समझ। आदाब मामू हुजूर। आदाब। कैसे हैं साहबजादे आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। आप कैसे हैं? हम देखने को आंखें तरस गई आपको। जब कभी आने को दिल हुआ तो अम्मा ने डांट के बिठा दिया। नहीं, आप आइएगा अम्मा के साथ। हाँ, हाँ। आपा बेगम अपनी डांटियां नहीं अपने साथ लेके। लो हम आएंगे। वैसे आप खैरियत से तो हैं? ठीक है। अच्छा, अब हमें इजाजत दीजिए। आप कुछ बैठे, चाय ठंडा कुछ मामू हुजूर को? नहीं बेटा, बस आदाब पापा बेगम। जीते रहो। आदाब मामू हुजूर। जीते रहो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाय मेरे बच्चे, अरे मेरी जान, बैठ तो सही मेरे नाम। हाय मेरे दिल के टुकड़े, मेरे जान। अरे अल्लाह ने हमारी सुन ली। हमारी तो नहीं सुनता। अरे सुन ली, तुम्हारी भी सुन ली। तुम्हें पता है ये तुम्हारे मामू मियाँ क्यों आए थे? हमारी शिकायत करने आए होंगे। अरे नहीं मेरे बेटे। फिर? अरे तू सुनेगा तो बस तेरे तो होश उड़ जाएंगे। पता है वो क्यों आए थे? क्यों? अजी उस्मा बीबी, अजी पाशा, ऐसा खामखा रोग लगा लेंगे अपनी जान को तो कैसा जिंदा रहेंगे जी? कैसा रहेंगे? अब रहने को दिल ही कब चाहता है बुआ। ये आजकल कैसे दिल होने लगे हैं? हमारे को तो याद ही नहीं है कभी हमारा दिल भी कुछ चाहा होगा। चाह होगा बुआ, लेकिन खौफ ने आपको कभी कुछ सोचने ही नहीं दिया होगा। पहले तो सोच पे भी पहरे होते थे ना। बुआ सच बताएं, क्या आपने कभी किसी को नहीं चाहा? क्या आपको कभी कोई अच्छा नहीं लगा? प्लीज बुआ सच बताइए। हाय मेरी बच्ची, हाय क्या बताना जी। जो अच्छा होगा उस पे तो नजर पड़ेंगी ना, और नजर पड़ेंगी तो दिल को अच्छा भी लगेगा। नजर के जरिए वो दिल में भी उतर जाएगा। बुआ कौन था वो? बहुत अच्छा था, उन्हें बहुत अच्छा था माँ। बहुत खूबसूरत था, बिल्कुल चौधरी के चांद सरी का। मगर शायद हमारे किस्मत में इतना ही था उनसे शादी होना। हमारे अब्बा को पैगाम डाले तो अब्बा बोले नहीं, माई किसी तरह दूसरे मुल्क में शादी नहीं करके दूंगा अपनी बच्ची के। उन्होंने दूसरे मुल्क से आए थे ना, मेरे को शादी कर लेके ले जाना चाह रहे थे, पर नहीं हो सका माँ। मैं भी
मैं भी अपने होठा सीली, अपनी सिसकियों को, अपने आंसुओं को सबको तकिए में डुबो डाली। उन्होंने अपनी जान को कुओं में डूबे डाले, डूब के मर गया। उन्हें मर गया जी, सब लोग बोलते थे उन्हें कुएं में डूब के मर गया, पर मेरे से तो बातें करता था, मेरे कने आता था माँ, बहुत मीठी मीठी बातें करता था। मेरी अम्मा क्या बोले, बोले इस पे भूत आ गया, इसको इन्हें फूलों को देख के बातें करती, इन्हें पत्तों को देख के बातें करती। नहीं माँ, भूत नहीं था, उन्होंने आते थे। क्या करना, बहुत तावीज गंडे कराए मेरी अम्मा, मगर कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अम्मी तो कहती है आपकी शादी हो गई थी। हाँ माँ, शादी तो हो गई, पर उन्होंने दूसरे इस महीने वापस छोड़ दिया। उसको शक हो गया था कि मेरे ऊपर भूत है कि क्या है कि। अल्लाह तुम्हारे बाबा को अच्छा रखो, अल्लाह उनको अच्छा रखो, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखे। जब से हम हैदराबाद से लखनऊ पहुंच गए, उन्होंने बहुत ख्याल रखे मेरा। खैर छोड़ो माँ, क्या करने का, उन्हें कुएं में डूब को मर गया, हमारे को जहन्नुम में झोंक दिया। बुआ, क्या आप चाहती हैं कि हम भी जहन्नुम में जा पड़े और वो जिसे हमने देखा है कुएं में कूद के जान दे दे? नहीं माँ, मैं हजार जान से तुम पे से सदके होती है पाशा, हाजी खड़े खत से तसद्दुक होती हूँ। ऐसा ना को बोलो माँ, ऐसा ना को बोलो खुदा के वास्ते। अजी मैं तो जान जोखों में डाल के खुद नवाब साहब से बात करने को तैयार थी, मगर मैं क्या करूं माँ, तुम्हारी अम्मा का दिल इतना सरीका है, चिड़िया के वैसा, कुछ नहीं हो सकता। हेलो हेलो, हाँ नहीं माँ, नगमा बीबी सुनो मेरी बात, हुस्मा बीबी की तबीयत ठीक नहीं है। नगमा, अजी नगमा, तब आप साहब सुनेंगे तो गजब हो जाएगा ना। दीजिए बुआ। ले माँ, ले। हेलो उस्मा, कैसी हो तुम? जीने की कोशिश कर रहे हैं। उस्मा, वो अहमद तुमसे मिलना चाहता है, उससे कहो कि हमारे मरने का इंतजार करे, शायद तब हमें ये इख्तियार मिल जाए कि हम जहाँ चाहे जैसे चाहे उससे मिल सके। उस्मा, वो बहुत परेशान है और अगले हफ्ते उसे वापस भी जाना है। उसे जाना है ना नगमा, उसे कह चले जाए, लेकिन हम। उस्मा प्लीज, वो ऐसे नहीं जा सकता, उससे बात करने में क्या हर्ज है? लेकिन यहाँ टेलीफोन की बेल बजी तो। नहीं, मैंने आज रात उसे यहाँ बुलवाया है अपने घर पे। तुम ऐसा करना कि लेट नाइट कॉल करना, वो लोग यहीं होंगे, ठीक है? ठीक है, हम रात को 12 बजे फोन करेंगे। खुदा पाशा, मैं सदके होती हूँ, ऐसा ना को करो माँ, नवाब साहब को पता चला तो गजब ही हो जाएगा ना। बुआ, आप अम्मा जान से कह दें कि हम मर जाएंगे, लेकिन अफसर अली से शादी नहीं करेंगे। हाजी बीबी माँ, बी पाशा कब चाहते कि तुम्हारी शादी अफसर अली से हो? हाजी वो तो तुम्हारे बाबा की जिद है। बी पाशा मेरे से बोल रहे थे मैं खुद ही आपा बेगम से बात करूंगी, हो सकता है उन्हें खुद ही मना कर दे। अल्लाह करे बुआ, अल्लाह करे वो उन्हें मना कर दे। या अल्लाह, तू मेरे बच्ची के दिल की मुराद सुन ले मेरे मौला, तू ही सुनने वाला है। बाबा जी, खाना लगा दीजिए। वो रख।
फिर क्या सोचा आपने भाई? किस बारे में क्या सोचा? भाई शादी के बारे में। शादी के बारे में तो मैं सोच चुका हूँ, मेरा ख्याल है तुम्हें बता भी चुका हूँ। लेकिन भाई ये बहुत मुश्किल है। सुना था ना आपने, नवाब साहब सख्त मिजाज और रसूलों के पक्के इंसान हैं। क्या तुम अपने भाई को नहीं जानती? मैं भी उसूलों का बहुत पक्का और सख्त मिजाज आदमी हूँ। मगर उस्मा अहमर को पसंद करती है भाई। लेकिन अहमर के प्रपोजल को तो नवाब साहब ने रिफ्यूज कर दिया। इसके किस्से को तो तुम खत्म ही समझो। किस्सा खत्म नहीं हुआ। नगमा बता रही थी कि उस्मा हर हाल में अहमर का इंतजार करेगी। और मैं उस्मा का इंतजार करूंगा। मगर भाई ये बेवकूफी है। उस्मा अहमर से मोहब्बत करती है। ठीक है, मैं उस्मा से मोहब्बत करता हूँ। देखें, अव्वल तो उस्मा के पेरेंट्स मानेंगे ही नहीं, और अगर वो राजी हो भी गए तो उस्मा। क्या तुमने उस्मा की रट लगा रही? देखो शमसा, जो चीज मुझे पसंद आ जाए मैं उसे हासिल करके ही छोड़ता हूँ, वरना तबाह बर्बाद कर देता हूँ। मगर उस्मा कोई चीज नहीं है। So what? वो एक जीती जागती लड़की है। So what? मैं तो वही हूँ। बस मेरी तो आप इस्लामाबाद की टिकट्स करवा ही दें। मुझे तो आपके इस अंधे बहरे इश्क से खौफ आने लगा है। जब सारे मामला तय हो जाएं तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि आप इस शादी में कामयाब होंगे। जरूर, तुम कहीं नहीं जा रही हो। पहले मैं तुम्हारी मुलाकात उस्मा से कराऊंगा, फिर नवाब साहब से। देखती जाओ, सब ठीक हो जाएगा। देखो दुल्हन, अगर उनको पता चल गया तो हमारी जान पे बनाएगी। ऐसे कैसे जान पे बनाएगी भाभी साहब? क्या वो हमें जान से मार देंगे? देखिए भाभी जान, आज हम उनसे बात किए बगैर नहीं जाएंगे, बस। अख्तर मियां, आप तो उनके गुस्से से वाकिफ हैं, तो क्यों जिद कर रहे हैं? वो तो शुक्र है घर पे नहीं है, वरना क्या होता वरना? हमें धक्के देकर बाहर निकाल देते घर से वो। देखिए भाभी जान, अब हम बच्चों पर जुल्म नहीं होने देंगे। अख्तर मियां, हम पहले से बहुत दिल बर्दाश्ता हैं। हमारी बच्ची सूकर कांटा हो गई। खुदा के वास्ते हम पर रहम कीजिए। देखें भाभी जान, हम यहाँ उज़्मा की वजह से ही आए। यकीन मानिए, उज़्मा की वजह से आए हैं हम यहाँ पर। ठीक है, भाई साहब असद से अगर रिश्ता करना नहीं चाहते तो ना करें वो रिश्ता। लेकिन अफसर अली, आप जानती हैं कि वो नहीं भाभी जान, हम नहीं होने देंगे ऐसा। हम नहीं करने देंगे भाईजान को ये सुन। आप यकीन मानिए भाभी जान कि हमें जब ये बात खुद पता चली तो हम बर्दाश्त नहीं कर सके। हम आपा बेगम के पास गए, हमने उनसे बात की तो वो फरमाने लगी कि जमील मियां का हुक्म है। आज उन्हें जमील मियां के हुक्म याद आ रहे हैं कि उनके निकम में बेटे की जिंदगी संवरने की आस बंदी है ना, तो जमील मियां के उसूल, पुरखों के रस्म और रिवाज सब कुछ अहमियत इख्तियार कर गए। कल तक वो नायला की शादी में जमील मियां को दखियानूसी और न जाने क्या क्या कुछ कहती थी कि आपको नहीं मालूम। बस करें अख्तर मियां, बस करें। हमारे कलेजे पे छुरियां ना चलाएं। तो पहले ही अपनी किस्मत के लिखे को भुगत रहे। सब्र कर। अभी जान, बात को समझने की कोशिश करें। हम ऐसा नहीं होने देंगे जैसा भाई साहब चाह रहे हैं। उस्मा बेटा, आप हमारे साथ चलिए। मजाक कर रहे हैं अख्तर मियां? क्या आप नवाब साहब की जान लेंगे? रहने दे चाचा जान, हम भी किस्मत का लिखा सहेंगे, लेकिन भाभी जान को कभी कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। रहने दो। भाभी जान, एक दिन भाई साहब ने हमें इस घर से बेइज्जत करके निकाला था।
आज हम खुद यहां से जा रहे हैं। हम खुद यहां से जा रहे हैं इस रिश्ते, इस ताल्लुक को खत्म करके कभी ना आने के लिए। समझ लीजिएगा, हम आपके लिए मर गए हैं। भाई साहब के लिए मर गए हैं, मर गए हैं हम आपके लिए, मर गए हम आपके लिए। यार अमर प्लीज गॉड से रिलैक्स। क्या रिलैक्स यार, अभी तक फोन नहीं आया। साजिद, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पता नहीं उस्मा पे कैसी कैसी पाबंदियां लग चुकी होंगी। हो सकता है वो फोन भी ना कर सके। क्यों ना कर सके? तुमने तो कहा था कि तुम्हारी बात हुई थी फोन पर। हाँ हाँ, लेकिन बुआ ने फोन उठाया था और वो गलत बयानी कर रही थी कि उस्मा नहीं है, हालांकि वो वहाँ मौजूद थी। अगर बुआ ने ये बात बता दी होगी तो फिर तो बहुत मुश्किल है। अगर ऐसा हुआ भी तो भी मैं उससे मिले बगैर नहीं जाऊंगा। नहीं तो तुम क्या करोगे? तुम टिकट कटवाओगे, उसका साथ लेकर जाओगे, क्या करोगे? मैं जान दे दूंगा लेकिन उससे मिलकर ही जाऊंगा बस। यार प्लीज यार, नॉर्मली बिहेव करो यार, रिलैक्स हो। तुम्हें कितनी दफा समझाया, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। वो अभी फोन आता है ना, तुमने उसे कहा था ना फोन करने को, बताया था उसे कि हमर आ रहे हैं यहाँ तुम्हारे यहाँ। हाँ हाँ भाई, उसे वादा भी किया था, लेकिन साजिद वो बहुत परेशान थी। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी फाइन। मुझे उम्मीद है कि वो फोन जरूर करेगी। हेलो। हेलो अहमद। अरे उस्मा, तुमने इतनी देर क्यों कर दी? हाँ, अब वाकई बहुत देर हो चुकी है अमर। अब हमारा इंतजार करना बेकार है। देखो, फजूल बातें मत करो। ये बताओ कि तुम्हारी तबीयत कैसी है? जी रहे हैं, इतना ही काफी है। देखो उस्मा, मुझे मालूम है तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन प्लीज इस ज्यादती को तुम्हें ही फेस करना है। नहीं अमर, हम मर तो सकते हैं लेकिन बाबा जान की मुखालफत कभी भी नहीं कर सकते। तुम्हें ऐसा करना होगा उसमें, वरना मैं जान दे दूंगा। क्या कह रहे हैं अमर? प्लीज ऐसा मत कहो, प्लीज। उसमें मुझे सब मालूम है। मुझे नगमा ने बता दिया कि तुम्हारे अब्बाजान क्या कर रहे हैं। देखो मेरी बात गौर से सुनो, मैं लंदन जा रहा हूं। तुम्हें हर हालत में मेरा इंतजार करना है, प्लीज, चाहे कुछ भी हो। लेकिन फिर क्या होगा? देखो फिर जो भी होगा मैं देख लूंगा। बस तुम किसी भी तरह उन्हें रिश्ता करने से बाज रखना। उस वक्त तुम मेरा इंतजार करोगी ना? हाँ अमर, इंतजार तो हम कयामत तक कर सकते हैं, मगर कैसे ये हमारी समझ में नहीं आ रहा।
देखो, कुछ भी करो, कुछ भी सोचो, लेकिन प्लीज मेरे आने तक। ठीक है अमर, हम इंतजार करेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। थैंक यू उस्मा, थैंक यू वेरी मच। सुनो, तुम्हारे फोन करने या सुनने पर कोई पाबंदी तो नहीं है ना? क्यों? मैं तुम्हें लंदन से फोन करूंगा। नहीं अमर, अब दोबारा फोन मत करना। अगर बाबा जान को शक हो गया तो। अच्छा उस्मा, मैं ऐसा करूंगा कि नगमा को बता दूंगा कि मैंने कब फोन करना है, तुम उससे कोऑर्डिनेट कर लेना, ठीक है? अच्छा ठीक है, फिर खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अमर, अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी अपना ख्याल रखना। याद रखो, तुम मेरी अमानत हो। मेरा इंतजार करो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फी अमान अल्लाह। साथ रोए हैं उनके आगे जाके, अब और क्या करें हम? उन्होंने तो उज़्मा का भी रिश्ता। हेलो हेलो, हाँ असद जी। बेटा तुम जज्बाती होकर मत सोचो। इस वक्त वो जिद पर अड़ गए हैं। जब वो अपनी बेटी की नहीं सुन रहे तो हम उनके आगे क्या चीज है? क्यों बाबा जान, नायला जज्बाती फैसला कर सकती है, उसके आगे आप और अम्मी जान मजबूर होकर जज्बाती फैसला कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? इन हालात के जिम्मेदार आप और अम्मी जान हैं। तो क्या मतलब है तुम्हारा? नायला जो कुछ करने को तैयार थी वो हम सह लेते। क्या करते हम? अब एहसास हो रहा है कि भाई साहब ने सख्ती दिखाकर गलती नहीं की है। गलती तो हमने की थी औलाद को ढील देकर। हम समझे थे कि औलाद बड़ी होकर तालीम हासिल करके माँ बाप की इज्जत और वकार का ख्याल रखेगी, अकल से काम लेगी। ये किया तुमने। अफसोस अफसोस बेटा, हम खसारे में रहे। अब हमने सारी दुनिया के आगे गिड़गिड़ाने का ठेका नहीं ले रखा है, समझे तुम? अपनी मां से बात करो। हेलो असद बेटा, हमारी मजबूरियों को समझने की कोशिश करो। बेटा तुम जिस लड़की से कहोगे ना, हम उससे तुम्हारी शादी कर देंगे। नहीं अम्मी, मैं अब कभी भी शादी नहीं करूंगा। खुदा हाफिज। असद, हेलो हेलो हेलो। जी अब्बा बेगम, क्या सोचा है आपने, कब तशरीफ ला रही हैं? देखो जमील मियाँ, हमारा इकलौता बेटा है, हम शादी जरा धूम धड़के के साथ करेंगे और रिश्ता भी शान से लाएंगे। बेटी तो हमारी भी इकलौती है आपा बेगम, हम भी धूम धड़का नहीं करना चाहते, लेकिन लोग तो तवक्का रखते हैं ना। हम चाहते हैं कि आप रिश्ता ले आइए तो हम खानदान में बाकायदा ऐलान करते हैं। हम यहाँ बस ऐसा है ना कि परसों हम तुम्हें टेलीफोन करके बताएंगे कि हम कब आ रहे हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, अख्तर मियाँ आपके भी भाई हैं, लेकिन हम उनकी शमूलियत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ मियाँ, बस क्या बताएं। एक तो अख्तर मियाँ को इस बात का दुख है कि तुमने असद के साथ रिश्ता नहीं किया उज़्मा का, और दूसरी बात ये कि वो हमारे अफसर को गंवार, जाहिल, निकम्मा और निखट्टू समझते हैं। अब भला बताओ, इंसान के पास काम ना हो तो भला क्या हवा में हाथ पैर मारेगा? कहने दीजिए उन्हें, आप बस फोन करके हमें अपने आने की इत्तला करें। हाँ जरूर। चलें ठीक है, खुदा हाफिज। ये क्या किया आपने? रिश्ते की बात नहीं कर ली, इसमें आपकी शान नहीं घटी? क्यों? वो हमारी बहन है, उनसे बात करने में हमारी शान क्यों घटेगी? अपनी बेटी के बारे में